हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा और आज आप लोगों के लिए मैं पीजीटी के बॉटनी का एल्गी का चैप्टर लेके आई हूँ। एल्गी में हम ऑसिलेटोरिया पढ़ेंगे और ऑसिलेटोरिया जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये साइनोफाइसी क्लास को बिलोंग करता है। इसका हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेस, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी एंड जीनस ऑसिलेटोरिया। अक्रेंस क्या है? फाउंड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड सवेरियल हैबिटेट। मीन्स ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और क्या कहते हैं, सवेरियल हैबिटेट भी होते हैं। द एल्गा सवेरियल मीन्स मतलब आधा हवा में आधा पानी में, या और क्या कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध जल में, स्वच्छ जल में, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, इनमें। द एल्गा फॉर्म्स एक्सटेंसिव शीट अलोंग द मडी बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड ऑन डैम सॉइल। जो एल्गा होता है ये वाली एल्गी ऑसिलेटोरिया एक बहुत ही मोटी सी बहुत ही लार्ज स्केल में शीट बनाती है, एक्सटेंसिव शीट अलोंग द मडी और अलोंग द मडी बैंक ऑफ रिवर्स। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ जैसा होता है, मडी मतलब दलदल जैसा होता है नदी के किनारे, वहाँ पर ये बहुत ही बड़ी शीट्स बनाते हैं। इनकी इस एल्गी की बड़ी बड़ी शीट्स जो है बनती हैं ऑसिलेटोरिया की। ये और भी कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जो है किस तरह से पाए जाते हैं, एज अ थिन लेयर ऑफ द बॉटम ऑफ शैलो पॉन्ड। जैसे जहाँ छिछला पानी है, छिछले तालाब का पानी है, वहाँ पर भी ये इनकी एक पतली लेयर पाई जाती है एट द बॉटम ऑफ शैलो पॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑसिलेटोरिया जो टेरिब्री फॉर्मिस है, ये एक स्पीसीज है ऑसिलेटोरिया की। ये कहाँ पाई जाती है? ये जो है वाटर इज़ फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, मतलब ये हॉट वाटर स्प्रिंग में पाई जाती है। कौन सी? ये है ऑसिलेटोरिया टेरेब्री फॉर्मिस एंड ऑसिलेटोरिया सेलिना जो होती है और ऑसिलेटोरिया लिमोसा, ये कहाँ पाई जाती है? ये सेलाइन वाटर में पाई जाती है। देखिए सेलिना मीन सेलाइन, ऐसे याद कर लीजिए, और लिमोसा मतलब लाइम में पाई जाती है, तो सेलाइन वाटर जो थोड़ा सा खारे पानी में पाए जाते हैं। ऑसिलेटोरिया रूबिसेंस कहाँ पाया जाता है? ये एसोसिएटेड होता है हाई लेवल ऑफ यूट्रोफिकेशन। मतलब अगर जैसे यूट्रोफिकेशन जो है किससे बढ़ता है, अगर ये ऑसिलेटोरिया रूबिसेंस ज़्यादा हो जाता है तो उससे यूट्रोफिकेशन हो जाता है। अब आगे बात करेंगे कि थैलस स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। देखिए ये है ऑसिलेटोरिया का, ये ऐसे ही बना दिया गया इसका सेल। ऊपर इनमें देखिए ऐसे कैलिप्ट्रा होता है, कैप सेल्स टाइप की होती है, जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं ऊपर वाली सेल को, एपिकल सेल है वो। नेक्स्ट है इसमें बढ़ेंगे, थैलेसस का कैसा होता है? फिलामेंटस, बिल्कुल पतले तंतुनुमा स्ट्रक्चर होता है, इनका संरचना होती है, फिलामेंटस होते हैं। और ये अनब्रांच्ड एल्गी होती हैं, मतलब इनकी ब्रांचिंग नहीं होती है। फिलामेंट्स ये जो होते हैं, इनकी जो फिलामेंट्स है उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट्स को ट्राइकोम्स भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फिलामेंट्स को ट्राइकोम्स बोला जाता है। कुछ स्पीसीज में जो ऑसिलेटोरिया की है, तो जैसे कि प्रोबोसीडिया, ऑसिलेटोरिया प्रोबोसीडिया में जो एपिकल सेल होते हैं फिलामेंट के, वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं एक थिकेंड मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज कैलिप्ट्रा। तो ऑसिलेटोरिया प्रोबोसीडिया में जो उसका एपिकल सेल होता है फिलामेंट का, वो थिकेंड मेम्ब्रेन हो जाती है ऊपर की तरफ, और उसे क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट है द वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 लेयर, और इसकी जो वॉल होती है वो 4 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है, L1, L2, L3 एंड L4। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द सेल वॉल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में, ये जो होता है इनकी सेल वॉल किसके सिमिलर होती है? जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो भी सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, वही जो है इनका भी होता है। नेक्स्ट है द क्रोमोप्लाज्म इज कम्पोज्ड ऑफ थाइलाकॉइड्स। जो इनका जो क्रोमोप्लास्ट होता है या क्रोमोप्लाज्म, उनमें थाइलाकॉइड होते हैं। थाइलाकॉइड क्या होते हैं? वहाँ से फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स। वही तो मैंने कहा कि थाइलाकॉइड्स पे ही तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाता है, वहाँ से फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे कि जो एक कुछ फ्लोटिंग स्पीसीज होती हैं, इनमें गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड बुएंसी, मतलब उसको तैरने में जो है वो करते हैं, क्षमता देते हैं तैरने की। तो बुएंसी, तो तैरते हैं ऐसे स्पीसीज फ्लोटिंग। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे पॉलीहेड्रल बॉडीज, या इसको कहते हैं कार्बोक्सिजोम्स, एंड पॉलीफॉस्फेट बॉडीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इसमें क्या होती है? पॉलीहेड्रल बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, जिसे कार्बोक्सिजोम कहते हैं, और दूसरी होती है पॉलीफॉस्फेट बॉडीज, जो वो भी दोनों प्रेजेंट होती हैं।
तो पॉलीहेड्रल और पॉलीफॉस्फेट दोनों प्रेजेंट हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है ऑसिलेटोरिया एनी। ऑसिलेटोरिया एनी में देखिए ये एपिकल सेल है, तो इसमें देखिए ये क्या है, नीचे वाली जो सेल है ये हॉर्मोगोनियम बोलते हैं इनको, हाँ हॉर्मोगोनियम। और उसके बाद यहाँ जो सेपरेट हो रही है मोटा सा थिक स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का, तो ये सेपरेशन डिस्क है। और उसके बाद अब और कर देख लेते हैं ऑसिलेटोरिया एक्यूमिनेटा का। देखिए इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई थिक स्ट्रक्चर नहीं, सेपरेशन डिस्क नहीं है। ये क्या है, ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स, तो ये भी ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही है। एक एपिकल सेल दिख रही है जो कि कैलिप्ट्रा होगी, मुझे लगता है कैलिप्ट्रा जैसा स्ट्रक्चर है। एंड ऑसिलेटोरिया प्रोबोसिडिया में क्या है, इसमें देखिए ये भी, इसमें देखिए कैलिप्ट्रा है, कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब आगे बात करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट। गैडू क्या है, गैडू को फिनोमेनन क्या होता है। गैडू को एक साइंटिस्ट थे जो कि 1902 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑसिलेटोरिया की स्पीसीज़ हैं वो डेवलप्स करती हैं डिफरेंट शेड्स, हाँ बहुत सारे शेड्स जो है डेवलप होते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। मतलब अगर इसे जो है लाइट के अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ से जो है इसे एक्सपोज किया जाए ऑसिलेटोरिया की स्पीसीज़ को, तो वो डिफरेंट शेड्स को जो है वो करती हैं, शो करती हैं। फॉर इंस्टेंस अ स्पीसीज ऑफ ऑसिलेटोरिया कैन अज्यूम अ ग्रीन कलर इन द रेड लाइट, मतलब ब्लूइश ग्रीन इन येलो लाइट। जैसे कि कुछ स्पीसीज है, जैसे एक स्पीसीज ले लो ऑसिलेटोरिया की और उसे आप वो ग्रीन कलर का है, तो वो अगर आप उसे रेड लाइट पे देखोगे, उसको रेड लाइट से एक्सपोज करोगे तो आपको किस कलर का दिखेगा, आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। और अगर आपने उसे येलो लाइट में देखा, उसे येलो लाइट एक्सपोज कराएंगे तो आपको वो ब्लूइश ग्रीन दिखेगा। नेक्स्ट है, ये क्या कहते हैं इसे, गैडिको फिनोमेनन, पता होना चाहिए, कभी आ गया एग्जाम में। सच अ कैपेसिटी टू चेंज कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ लाइट इज नोन एज क्रोमेटिक एडाप्टेशन और गैडिको फिनोमेनन। मतलब यही जो क्षमता है इनकी, ये एबिलिटी है कलर चेंज करने की, तो इस किसी भी लाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर ले रहे हैं। जैसे कि अगर रेड लाइट पड़ रही है तो ग्रीन कलर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेनन है चेंज करने की, कलर को चेंज करने की प्रवृत्ति है, इसे ही क्रोमेटिक एडाप्टेशन कहते हैं या गैडिको फिनोमेनन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मूवमेंट, इसमें क्या होता है, एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को शो करते हैं। दो तरह की मूवमेंट होते हैं, एक होता है ग्लाइडिंग या क्रीपिंग मूवमेंट, मतलब रेंग रेंग के चलते हैं, ग्लाइड करते हैं, या तो क्रीपिंग मतलब रेंग रेंग के चलना। और उसके बाद जो है ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेटरी मतलब कि जैसे ऑसिलेशन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, उसी नाम से इसका ऑसिलेटोरिया पढ़ भी गया है। जैसे घड़ी की जो सुई होती है, जो जो आप अक्सर रेलवे स्टेशन पे ऐसी घड़ी देखने को मिलेंगी आपको, जो ऐसे ऐसे हिलती है, मूव करती है, तो वो कहते हैं ऑसिलेशन कर रही है, तो वो ऑसिलेटरी मूवमेंट शो करती है। तो ऐसे ही इसमें भी ऑसिलेटोरिया में दो ऑसिलेटरी मूवमेंट को शो करता है, इसलिए इसका नाम ऑसिलेटोरिया भी पड़ गया। नेक्स्ट है द ट्राइकोम्स ऑफ ऑसिलेटोरिया मूव टू लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द एक्सिस जस्ट लाइक द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। वही मैंने बताया आपको कि इनके जो ट्राइकोम्स होते हैं, ऑसिलेटोरिया के फिलामेंट को ट्राइकोम्स कहा जाता है। तो जो ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम्स हैं वो क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं ऑफ द एक्सिस। जो एक्सिस होती है बीच में, उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट वो दोलन करते हैं या ऑसिलेशन करते हैं, जस्ट लाइक द पेंडुलम, जैसे पेंडुलम करता है। पेंडुलम मतलब दोलन ऑफ अ वॉल क्लॉक, जैसे वॉल क्लॉक का करता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच ऑसिलेटरी मूवमेंट द जीनस इज नेम्ड ऑसिलेटोरिया। मैंने आपको बताया ही पहले कि इस तरह की जो ऑसिलेटोरी मूवमेंट प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको ऑसिलेटोरिया नाम रखा गया। नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में ऑसिलेटोरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली भी करते हैं, और ये जो होते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई किन किन के थ्रू होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप पूछा जाता है पीजीटी या टीजीटी में। बाई हॉर्मोगोनिया, ये हॉर्मोगोनिया स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द ट्राइकोम, जब ट्राइकोम्स जो होते हैं उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता रहता है, वो बढ़ते रहते हैं, तो कुछ सेल्स जो होती हैं उनकी वो फिल्ड हो जाती है म्यूसिलेज से एंड बिकम्स डेड। तो ऐसी कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूसिलेज से भर जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं। ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं, नेक्रेडिया। यही सेल्स जो होती हैं वो नेक्रेडिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ ट्राइकोम्स बिटवीन द टू नेक्रेडिया। अब जो
ट्राइकोम, द सेल्स ऑफ ट्राइकोम, जो ट्राइकोम सेल है और बिटवीन द टू नेक्रीडिया, मतलब एक तरफ ये जैसे समझ लीजिए ये नेक्रीडिया है, हाँ, ये म्यूसिलेज से भर गया है, उसके बाद इधर भी नेक्रीडिया है, ये भी म्यूसिलेज से भर गया है, और बीच में क्या है, ये आपका आपका क्या है, ये ट्राइकोम है। तो ये ट्राइकोम हो गया, और क्या ये नेक्रीडिया है, ये नेक्रीडिया है। तो नेक्रीडिया, दोनों नेक्रीडिया सेल्स जो हैं ये क्या है, म्यूसिलेज से भरा हुआ सेल है, और इनके बीच में क्या है, ट्राइकोम है। तो वही चीज़ बता रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, द सेल्स ऑफ ट्राइकोम बिटवीन द टू नेक्रीडिया फॉर्म्स अ हॉर्मोगोनिया। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हॉर्मोगोनिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हॉर्मोगोनिया। ठीक, क्या है, हॉर्मोगोनिया। एंड बाय रिपीटेड सेल डिवीजन दे फॉर्म न्यू ट्राइकोम्स। और इसी तरह से क्या होता है, क्या कहते हैं कि मतलब ये जो हॉर्मोगोनिया है, और ये इनमें क्या होता है, ये मूवमेंट की क्षमता होती है, और ये रिपीटेड सेल डिवीजन होता है इनमें, और इसके बाद एक न्यू ट्राइकोम को बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट टूट के बनाते हैं। अब देख लेते हैं हम दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरे की बात करेंगे तो हम अब अगले लेक्चर में नॉस्टॉक का बनाएंगे। ये तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।